नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 1940 के दशक की उन सुपरस्टार की जिनका ताल्लुक एक बड़े राजघराने से था, जो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन 1950 के दशक के शुरुआती सालों में जब उनका करियर अपनी बुलंदियों पर था तो अचानक ही ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा और बाकी ज़िंदगी उन्होंने मथुरा वृंदावन में एक सन्यासिन के रूप में गुजारी। वो थीं वनमाला, जिन्होंने साल 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। वनमाला के पिता राव बहादुर कर्नल बापूराव आनंदराव पवार आज़ादी से पहले मालवा प्रांत के कलेक्टर थे और फिर शिवपुरी के कमिश्नर भी रहे। वो ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम के बेहद करीबी सलाहकार थे। वनमाला का जन्म 23 मई 1915 को उज्जैन में हुआ था। उनकी परवरिश पूरे राजसी तौर तरीकों से ग्वालियर रियासत में हुई। राज परिवार से जुड़े बच्चों के लिए ख़ास तौर से स्थापित सरदार डॉटर्स स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की और फिर ग्वालियर से ही उन्होंने बीए किया। वनमाला जी से मेरी मुलाकात 2005 के आसपास दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर के पास उनकी छोटी बहन सुमित्रा देवी धनवटे के घर पर हुई थी। उस वक्त वनमाला जी को फिल्मी दुनिया से अलग हुए 5 दशकों से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था। बीए करने के बाद वनमाला जी ग्वालियर से पूना अपनी मौसी के पास आ गईं। उनकी मौसी मराठी के मशहूर साहित्यकार और रंगकर्मी आचार्य अत्रे के आगरकर हाई स्कूल की प्रिंसिपल थीं। वनमाला जी भी मौसी के स्कूल में पढ़ाने लगीं और साथ ही उन्होंने पूना से बीटी का कोर्स भी कर लिया। आचार्य अत्रे के ज़रिए वनमाला की मुलाकात वी शांताराम, मास्टर विनायक और बाबूराव पेंढारकर जैसी फिल्मी हस्तियों से हुई। मास्टर विनायक उन दिनों अपनी मराठी फिल्म लपंडाव यानी आँख मिचौनी की तैयारियों में जुटे हुए थे। उन्होंने वनमाला को इस फिल्म का मेन रोल ऑफर किया और न चाहते हुए भी वनमाला को इन सभी के दबाव के आगे ये फिल्म करनी पड़ी। लपंडाव 1940 में रिलीज़ हुई। अगले ही साल यानी 1941 में वनमाला सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के अपोजिट रुखसाना का रोल किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने वनमाला को स्टार बना दिया। इस कामयाबी की वनमाला को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके फिल्मों में काम करने का सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बहुत विरोध हुआ। उनके पिता ने उनसे तमाम रिश्ते ख़त्म कर दिए और उनके ग्वालियर आने पर रोक लगा दी। आने वाले करीब 13 सालों में वनमाला जी ने मुस्कुराहट, शहंशाह अकबर, कादम्बरी, महाकवि कालिदास, पर्वत पे अपना डेरा, शरबती आँखें, आरती, चंद्रहास, बीते दिन, पहला प्यार, आज़ादी की राह पर और बैचलर हस्बैंड जैसी 22 फिल्मों में अभिनय किया। और इन्हीं में से आचार्य अत्रे के बैनर में बनी कुछ फिल्मों की वो को प्रोड्यूसर भी थीं, जैसे चरणों की दासी, वसंत सेना, राजा रानी, दिल की बात, परिंदे और ख़ानदानी। इसके अलावा आचार्य अत्रे के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने करीब 10 मराठी फिल्मों का भी निर्माण किया। इन्हीं मराठी फिल्मों में से एक थी श्यामची आई यानी श्याम की माँ। ये फिल्म मराठी के मशहूर साहित्यकार साने गुरुजी के इसी नाम के उपन्यास पर बनी थी। वनमाला ने इस फिल्म में श्याम की माँ का रोल किया था। साल 1953 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पहला राष्ट्रपति पुरस्कार श्यामची आई ने ही जीता था। ये वो दौर था जब वनमाला का करियर अपनी बुलंदियों पर था, लेकिन श्यामची आई के बाद उन्हें
फिल्मी दुनिया को अलविदा कह देना पड़ा और इसकी वजह थी उनके पिता की शर्त। दरअसल वनमाला के पिता की नाराज़गी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, जिसे लेकर उनके कुछ करीबी दोस्त बेहद चिंतित थे। इनमें शामिल थे ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया और गुजरात की सचिन रियासत के नवाब हैदर अली खां। दोस्तों के समझाने पर वनमाला के पिता उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि वनमाला को फिल्मों से अपने तमाम रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। और इस तरह श्यामची आई वनमाला की आखिरी फिल्म साबित हुई। हालांकि उनकी एक फिल्म अंगारे उनके मुंबई छोड़ने के बाद साल 1954 में रिलीज़ हुई थी, जिसे वनमाला की आखिरी रिलीज़ फिल्म कहा जा सकता है। ग्वालियर लौटने के कुछ समय बाद पिता के आदेश पर उनके साथ वनमाला प्रायश्चित करने के लिए बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर चली गई और फिर वहाँ से लौटकर वो एक सन्यासिन के रूप में मथुरा वृंदावन में रहने लगी। मथुरा वृंदावन में वनमाला को सुशीला बाई के नाम से जाना जाता था। संन्यास लेने के बावजूद कला के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। उन्होंने ब्रज कला केंद्र मथुरा का अध्यक्ष पद संभाला और वृंदावन गोवर्धन में स्वामी हरिदास कला संस्थान की स्थापना की, जहां बच्चों को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। जिंदगी के आखिरी 3 सालों में वनमाला जी काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उस दौरान उन्होंने अपना ज़्यादातर समय मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में अपनी छोटी बहन सुमित्रा देवी धनवटे के घर पर बिताया। वनमाला जी का निधन 29 मई 2007 को 92 साल की उम्र में ग्वालियर में हुआ। तो ये थी कहानी एक राज परिवार से जुड़ी सुपरस्टार वनमाला के संन्यास लेने तक के सफ़र की। वनमाला जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और भूली बिसरी फिल्मी शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।